हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ड्यूटेरियम आयन क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है और उसका मास क्या होता है ना। तो देखिए, तो ये हमारा जो वीडियो है ये ड्यूटेरियम आयन को ना मेरे भाई कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसी को D+ भी लिखते हैं, या हम H21+ लिखते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पे चार्ज कितना है, तो +1 का है। मीन्स चार्ज इक्वल टू हम क्या लिखें, +E लिखें। मीन्स कि 1 यूनिट का इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो 1 यूनिट का क्या मतलब हुआ, प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसी को CGS यूनिट में बता दीजिए, तो मेरे भाई CGS यूनिट में 1 कूलम्ब 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। तो अगर हम CGS यूनिट में देख लीजिए, 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। तो हम यहाँ से कूलम्ब के जगह पे यहाँ तक तो एज इट इज सेम है। कूलम्ब के जगह पर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब लिखे, और जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 1.6 इंटू 3 प्लस के 4.8, 10 के पावर -19 और प्लस का 9, 10 के पावर -10 ESU। ESU क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है ना, या हम इसी को CGS यूनिट भी बोलते, स्टेट कूलम्ब लिखते हैं। अच्छा, अगर हम फिगर के माध्यम से देखें तो देखिए, तो H12 का फिगर कुछ ऐसा है। मीन्स एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा जी, अब देखिए, तो इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, D+ मतलब गिव कर दिए, दे दिए, तो H21+ हो गया। तो अब क्या बचा, तो केवल प्रोटॉन बचा और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बचा। तो मास में मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम दे दिए ड्यूटेरियम आयन में। तो मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, तो हम मास ऑफ प्रोटॉन के जगह पे 2 मास ऑफ प्रोटॉन या हम 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और किसी किसी बुक में अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन के टाइम्स में लिखा हो तो 1838 टाइम्स होता है। बट इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल एक वैल्यू को ध्यान में रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम 1837 टाइम्स क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन के जगह भी यही बात लिख सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो 37 के जगह आप 38 कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3674 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इसी को लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10 के पावर -27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होता है। तो हम 2 इंटू 1.672 इंटू 10 के पावर -27 kg भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।